कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि बिहार के ज़िला मुरादाबाद की रहने वाली थी, जो कि मुरादाबाद के एक छोटे से गांव कुदरा में रहती थी। 18 मार्च 2022 को वो होली का पर्व मनाकर अपने घर पर जाकर नहा रही थी। तभी उसके पीछे से 3 दबंग उसके घर में घुस आते हैं और उसके नहाते हुए का वीडियो बना लेते हैं और साथ में फोटो भी निकाल लेते हैं। जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो वो लड़की उन तीनों दबंगों का विरोध करने लगती है। तभी वो तीनों दबंग उस लड़की के सामने बोलते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ किया तो ये तुम्हारी फ़ोटो और वीडियोस हम सोशल मीडिया पे लीक कर देंगे, जिससे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। तो वो जो लड़की होती है वो चुप हो जाती है। वो तीनों दबंग उस लड़की के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद वो तीनों लड़के उसके लड़की के घर से चले जाते हैं। फिर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो जो कि सोचती है कि यह सारी बात मैं अपने पापा को बता दूंगी। तो शाम को जब उसके पिताजी आते हैं तो वो सारी बात अपनी पिताजी को बताती है और दोनों पिता और बेटी मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों जाकर पुलिस में एफआईआर करेंगे उन दबंगों के खिलाफ। तो जब पिताजी और बेटी मुरादाबाद ज़िले के थाने में जाते हैं और इस बात की पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वहाँ का जो दरोगा होता है ललित चौधरी उनकी कंप्लेंट सुनता है और एफआईआर लिख लेता है, लेकिन उसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं लेता है क्योंकि उस दरोगा ललित चौधरी ने उन तीनों दबंगों से पैसे खाए हुए थे, जिसके कारण वो कोई एक्शन नहीं लेता है। और कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि उस लड़की ने जिसके साथ ये गलत काम हुआ था उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस खबर को सुनने के बाद भी ललित चौधरी ने इस पूरी घटना से कोई सीख नहीं ली। इस घटना के बाद ललित चौधरी ने, जो कि दरोगा था, उसने भविष्य में एक ऐसी घटना की जिसके कारण पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, जहां तक एक खबर जा रही है, उस दरोगा ललित चौधरी पर थू थू कर रही है। आखिर क्या थी पूरी घटना, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये सच्ची घटना। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम ऐसे ही सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं। तो चलिए इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला अमरोहा की। 3 जनवरी 2023 को एक महिला कांस्टेबल एसपी कुंवर सिंह से मिलने के लिए उनके ऑफिस में गई। वहां पर एसपी कुंवर सिंह से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही लोगों का भीड़ था। तभी उस भीड़ में उस महिला कांस्टेबल का नाम भी पुकारा जाता है। तो फिर वो महिला कांस्टेबल कुंवर सिंह के पास जाती है और वहां पर जाकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। एसपी कुंवर सिंह बोलते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो, आपके साथ क्या हुआ, हमें पूरी कहानी बताइए। तो वो महिला कांस्टेबल बताती है कि मुरादाबाद ज़िले का एक थाना लगता है अमरोहा। मैं वहाँ पर थाने में हेल्प डेस्क पर काम करती थी। बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजरता है। उस महिला कांस्टेबल को बहुत ही ध्यान से देखता है। वो महिला कांस्टेबल दिखने में बहुत ही अच्छी थी और खूबसूरत थी। वो दरोगा उस महिला कांस्टेबल को देखकर बोलता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो वो महिला कांस्टेबल बताती है कि मैं अलीगढ़ गांव की रहने वाली थी। दरोगा बोलता है, एक बार फिर से बताओ तो तुम्हारे गांव का क्या नाम है। तो वो महिला कांस्टेबल एक बार फिर से अपने गांव का नाम बताती है। इतने में वो दरोगा हंसने लगता है और उस महिला कांस्टेबल को बोलता है कि जो तुम्हारा गांव है वही मेरा ननिहाल है। ये बात सुन के वो महिला कांस्टेबल दरोगा से पूछती है कि आपका कौन सा गांव है। दरोगा बोलता है कि आपके
ज़िले के बगल में जो ज़िला आता है बुलंदशहर, वही मेरा ननिहाल है। ये सुनकर महिला कांस्टेबल बोलती है, अच्छा तब तो हम एक ही जगह के रहने वाले हैं। इस पर दरोगा बोलता है कि हाँ। फिर एक बार दोनों की नाइट ड्यूटी लगती है। फिर एक बार कहीं इन दोनों की नाइट ड्यूटी लगती है। दोनों अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। रात में रिक्शा ना मिलने के कारण उस दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल को बोला, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो महिला कांस्टेबल बोलती है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि जब उसको पता चला था कि दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं तो उसको लगा कि परदेश में कोई अपना मिल गया। जैसे कि परदेश में कोई अपने ही जिला या गांव का मिलने से किसी को भी लगता है कि मानो हम इस व्यक्ति को जानते हैं। या तो उस दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो दरोगा महिला कांस्टेबल को पसंद करने लगा था और दोनों में अच्छी खासी बातचीत भी शुरू हो जाती है। दोनों में एक अच्छा व्यवहार बन जाता है बातचीत करने का। तो आगे चलकर वो जो दरोगा होता है वो महिला कांस्टेबल को अपने घर पर बुलाता है। उस महिला कांस्टेबल को बोलता है कि मेरे घर पे आओ, मुझे थोड़ा कुछ काम है। तो वो महिला कांस्टेबल उसके घर पर जाती है और उस व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती है। जो महिला कांस्टेबल होती है वो इस बात का विरोध करती है, लेकिन जो दरोगा होता है वो समझदारी भरी बातें करता है कि अगर कुछ कुछ गलत नहीं होगा और अगर कुछ गलत हो भी गया तो हम दोनों शादी कर लेंगे, तुम भी बालिग हो। तो जो महिला कांस्टेबल होती है उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में अचानक से दर्द उठता है। जब वो चेकअप कराती है तो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बात दरोगा ललित चौधरी को पता चलती है तो दरोगा ललित चौधरी बोलता है कि हम अभी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं, अभी इस बच्चे का एबॉर्शन करवा लो। तो वो महिला कांस्टेबल भी मान जाती है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, अभी हम तैयार नहीं हैं। वो जो महिला कांस्टेबल होती है वो कुछ ऐसी दवाइयाँ खाती हैं जिससे कि वो बच्चा पेट में ही मर जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर वो दरोगा उस महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। उस महिला को भी ज़्यादा कुछ आपत्ति नहीं थी, तो फिर उस महिला के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके पेट में दर्द उठता है। पता चलता है कि वो महिला दरोगा फिर से दूसरी बार प्रेग्नेंट है। वो ये बात दरोगा को बताती है। दरोगा बोलता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी तुम एबॉर्शन करवा लो। तो वो महिला कांस्टेबल भी उस दरोगा से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और एबॉर्शन करवा लेती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब महिला कांस्टेबल उस दरोगा के घर गई हुई थी तो उस दरोगा का फ़ोन रिंग करता है। जो दरोगा होता है वो घर से बाहर होता है, तो वो दरोगा का फ़ोन उठाती है तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम कौन? तो इधर से महिला कांस्टेबल बोलती है कि आप कौन? तो वो जो महिला होती है वो जवाब देती है कि मैं दरोगा एसपी चौधरी की वाइफ बात कर रही हूँ। ये आवाज़ सुनकर उस महिला कांस्टेबल को विश्वास नहीं होता है कि दरोगा ललित चौधरी मैरिड है और वो शादीशुदा है, मुझे धोखा दे रहा है। ये बात सुनकर जब दरोगा ललित चौधरी वापस अपने घर में आता है तो वो महिला कांस्टेबल उससे सवाल करती है कि क्या आप शादीशुदा हो? तो वो दरोगा बोलता है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी पुरानी पत्नी को भी तलाक दे सकता हूँ। तो फिर जो महिला कांस्टेबल होती है वो वापस अपने थाने में चली जाती है
और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो अपने गांव पर चली जाती है, क्योंकि उस महिला कांस्टेबल को किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाना सही नहीं लग रहा था। तो जब वो अपने गांव जाती है तो वहां पर उसकी शादी की बात होती है। शादी की बात शुरू होने के बाद उसकी एंगेजमेंट हो जाती है एक लड़के से, जो कि एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। तो उसकी शादी तय हो जाती है। तो एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के फिर 2-3 महीने के बाद जब वो महिला कांस्टेबल वापस थाने में आती है तो वो जो दरोगा ललित चौधरी होता है, वो फिर से अब शारीरिक संबंध बनाना के लिए सोचता है। तो वो महिला कांस्टेबल बोलती है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, मेरी शादी है, मैं शादी अब करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करो। तो वो दरोगा ललित चौधरी ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम ही से शादी कर लूँगा, तुमने किसी और से शादी करने का कैसे सोच लिया। तो वो जो महिला कांस्टेबल होती है वो उस दरोगा से बोलती है कि आप शादीशुदा हो, आपने मुझसे ये बात कैसे छुपाई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। हाँ, अब आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वो जो दरोगा होता है वो एक बार बोलता है कि एक बार मेरे घर चलो, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो दरोगा जो है महिला कांस्टेबल को अपने रूम पर ले जाता है और वहाँ पर उस महिला कांस्टेबल को बहुत मारता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे प्यार करता था, ऐसा बोल के उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। और वो महिला कांस्टेबल उसको जब ऑफिसर के पास कंप्लेंट करने के लिए बोलती है तो उनका ललित चौधरी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा मारने और पीटने लगता है। जब महिला कांस्टेबल वापस अपने थाने में आती है तो ये सारी बातें अपने सहपाठियों को बताती है। तो उन्हीं में से एक सहपाठी उसको सुझाव देता है कि तुम एसपी कुंवर सिंह से मिलो, वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो वो जो महिला कांस्टेबल होती है वो एसपी कुंवर सिंह से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाती है, लेकिन उन्हें महिला कांस्टेबल को उन पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, क्योंकि पहले भी वो कंप्लेंट कर चुकी थी, लेकिन जो सुप्रीम ऑफिसर्स थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था उस दरोगा के खिलाफ। जब एसपी कुंवर सिंह को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस दरोगा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हैं और उस दरोगा के खिलाफ एक्शन लेते हैं। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में ये बात फैलती है। तो जहाँ जहाँ भी ये बात जाती है उस दरोगा की बहुत ही ज़्यादा थू होने लगती है कि एक दरोगा ऐसे कैसे कर सकता है। एक न्याय का रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो आम जनता का क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा थू होने लगती है और उस दरोगा के खिलाफ कंप्लेन हो जाती है। पुलिस उस दरोगा को ढूंढने लगती है, वो दरोगा अभी तक फरार है। अभी तक उस दरोगा का कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ सुनाने के पीछे हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद इस दुनिया की खबर से आपको रूबरू करवाना है ताकि आप सावधान रहें और सचेत रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।